आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जून और आज से मेरे स्कूल ओपन हो गए हैं और एक टीचर की एक घर की जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरा करती हूँ, कैसे निभाती हूँ, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पहले अपना घर साफ, और पहले मैं अपने घर की डस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और हस्बैंड का लंच बनाऊँगी। बिकॉज़ मैं तो पहले ही चली जाती हूँ और हस्बैंड बाद में ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं उनका लंच बना के जाती हूँ यहीं की। तो पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा घर साफ़ करूँगी। और वहाँ पर तन्नू, रियू, नक्श, पापा चारों के चारों सो रहे हैं, चारों बच्चे। मेरे लिए तो हस्बैंड भी बच्चे ही हैं, किसी बच्चे से कम नहीं है वो। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गई किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन मेरी सारी गंदी हो रखी थी, तो मैंने फिर किचन साफ़ की, सारे बर्तन इधर से उधर डाले। मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बना लिया था, तो मैं सारा यहाँ पे रख रही थी। और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आज आलू के पराठे, और वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं शेयर कर पाई बिकॉज़ कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था और मुझे जल्दी जल्दी करना था। और फिर आपको तो पता है ना कि जब वीडियो शूट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और सुबह सुबह मॉर्निंग में तो इतनी जल्दी मतलब बाहर जाना होता है, तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाती है। सो मैं लंच और ब्रेकफास्ट इस वीडियो में शेयर करना भूल गई, सॉरी, इसे इग्नोर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग में तो पक्का करूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ नोटिस की, मैंने अपने हाथ में वॉच पहन रखी थी, और मैं मतलब वॉच पहन के ही काम करती हूँ जिससे कि मुझे टाइम का पता चल सके। लेकिन यहाँ पर बारी आ रही थी मेरी बर्तन धोने की, तो मैंने यहाँ पे वॉच को उतार के रख दिया। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, और ये आटा वो है जो मुझे दोपहर को मतलब लंच बनाना है। जब मैं दिन में आऊँगी स्कूल से वापस, तो मैं दिन में जब बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए लंच बनाऊँगी, ये वो आटा है। बिकॉज़ जो मैंने पहले आटा मला था ना, वो थोड़ा कम पड़ गया था, क्योंकि 1 महीने बाद मला गया था, गूँधा गया था, तो मैं भूल गई मुझे कितना आटा लेना था, तो आटा कम पड़ गया। तो ये मैं दोपहर के लिए लंच के लिए आटा गूँथ के रख रही हूँ, और मैं मॉर्निंग में ही सारा काम करके जाती हूँ स्कूल। बिकॉज़ अगर है ना, मैं अगर सुबह काम करके ना जाऊँ ना, मतलब सारी तैयारी करके ना जाऊँ, घर की डस्टिंग करके ना जाऊँ, तो मुझसे भी स्कूल से आके कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ ना स्कूल से आके। तो बस ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मुझे कराया मिले। और ये पीछे जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको तो पता है हमारी गलियों में बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, और मैं ये वाली बात को आप वीडियो में बोल चुकी हूँ। आप भी सुन के पक गए होंगे इस बात को, तो इसे इग्नोर करना। ओके, तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी, और देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं बस है ना फटाफट काम करी जा रही थी, और बस चल रहा था। और ये फट की आवाज़ आ रही है, इसे इग्नोर कर देना, ये पता नहीं कौन है गाड़ी वाला। तो मेरा सारा काम डन हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम डन हो गया है, मैं चलती हूँ स्कूल, तो मैं आपसे स्कूल से आने के बाद मिलती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ स्कूल से घर वापस, और आज मैं इतना थक गई हूँ ना कि बस मैं बता नहीं सकती आपको, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं यहाँ पे कन्नू से बातें कर रही थी, वो मेरे से है ना स्कूल के बारे में पूछी जा रही थी कि मम्मा आज क्या हुआ, कैसे किया, क्या किया। समर वैकेशन के बाद आपका फर्स्ट डे था, तो आपने कैसे किया, कैसा लगा, 1 महीने बाद आप स्कूल गए थे। मैंने कहा ये अच्छा था, मैं काफ़ी बस थक गई हूँ और मुझे घर आकर खाना बनाना पड़ रहा है, पर तुमने तो कुछ भी नहीं बनाया। तो उसने बोला, मम्मा मैं तो खाना बना लेती, बट आप ही मना करते हो कि मेरे पीछे गैस मतलब किचन में मत जाया करो, इसलिए मैं आई नहीं किचन में, वरना मैं तो खाना बना लेती, है ना। तो मैंने कहा चल ठीक है। और मैं यहाँ पे आपसे भी बातें कर रही थी, मैंने सोचा कि अपने गाइड से, अपने फ्रेंड से भी बातें करूँ, पर पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया, जो रियल वॉइस आ ही नहीं रही थी।
तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। और देखो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे मम्मा हमने है ना सुबह आलू के पराठे खा लिए थे ब्रेकफास्ट में, तो हम ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, मतलब तीनों ही मना कर रहे थे। सो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 रोटियाँ बनानी थी और ज़्यादा नहीं बनानी थी। यहाँ देखो मैं रोटियाँ ये कैसे बना रही हूँ। मैंने इसमें है ना रोटी बेलने के लिए ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं लिया, मतलब सूखा आटा बिल्कुल नहीं लिया। और मैं सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगा करके, जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं ना, इस तरह से मैंने रोटी बेली है और बस मैं ऐसे तवे पे डाल रही हूँ। इसे ना सूखा आटा अगर लगा के रोटी को बेलो ना तो किचन गंदी हो जाती है और फिर साफ़ करो उसे। तो यहाँ पे अगर हम ऑयल लगा के आटा मतलब रोटी बेलते हैं तो उसमें किचन गंदी नहीं होती और साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इससे थोड़ा सा हमारा काम बच जाता है। तो मेरा लंच रेडी हो गया है। ये देखो भिंडी की सब्जी और रोटी है ना, और रायता फ्रिज में से निकालती हूँ। तो पहले हम लंच करेंगे और मैंने एक साथ ही खाना बना लिया, मतलब मैंने मेरे बच्चों का, मेरा तीनों बच्चों का, मेरा तीनों का साथ ही खाना बना लिया। एक एक दो दो रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे बिकॉज लंच करके आए हैं स्कूल में भी, तो बस थोड़ा सा ओके। यहाँ देखो दोनों की कैसी शैतानी चल रही है, ब्लॉक से खेल रहे हैं। ब्लॉग क्या है ये, ब्लॉग जेगा, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता। ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग ही ब्लॉग रटता रहता है मेरे इस तरह से जवाब पे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो और इनकी तो कभी लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। तो कहाँ है ये सारे इकट्ठे करो एक जगह, कहाँ है आपके सारे? ये थोड़े ये रे, हम इसे जेंगा टावर बना रहे हैं। तो ये जेंगा टावर बना रहे हैं, जेंगा टावर। और ये तो बस अपनी बहन को परेशान करने में नंबर 1 है। ओके 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 ओके। हाय गाइस, सो मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद आपसे बात करने। क्यों आई हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं 10th क्लास में हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और मेरे कोचिंग आपको पता है, ट्यूशन जाती हूँ मैं, तो उस पर बहुत सारा होमवर्क मिल चुका है मेरे को, बहुत मिलता है तो वो करना होता है मेरे को। और मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, उसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना होता है भाई। मतलब PYQs इतने सारे भर के दिए ना, पता है मैथ्स में बस सोचो कितने क्वेश्चन होंगे, नहीं सोच पाए ना, मैं बताती हूँ 75 PYQs। तो मैं करके पागल हो चुकी हूँ। तो हाँ, मैं वही हॉलीडे होमवर्क करती हूँ और ट्यूशन का होमवर्क करती हूँ और खुद की पढ़ाई करती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, स्कूल खुलने की देर नहीं होती। स्कूल अभी मेरे खुले नहीं है, मेरे स्कूल खुलने वाले हैं 1 जुलाई से, जो कि है मंडे को। और मंडे को है मेरा पहला पेपर, MA मल्टीपल असेसमेंट नंबर 2, जो कि होगा 1 जुलाई को, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा हिंदी। हिंदी मेरे को बहुत अच्छी लगी, हिंदी मेरे मस्त मार्क्स आ जाते हैं। पर यार मतलब एक बात बताओ, बच्चे क्या करें समर वेकेशन में? ये चाहते हैं, मतलब जो हॉलीडे होमवर्क की PDF देते हैं पता लास्ट में लगता है एंजॉय योर समर वेकेशंस। अब बताओ कैसे करेंगे हम समर वेकेशन एंजॉय, जब कितना सारा काम दे देते हैं हमें, ऊपर से मंडे से पेपर और रख दिया है, वो भी हिंदी का। और पता है उसमें ना, उसमें सब सिलेबस तो आ रहा है मेरा, सबसे घटिया चैप्टर बताऊँ कौन सा, सूरदास के पद। मुझे वो आता है, मतलब 50 to 60% आता है, 40% मुझे भी तैयारी करनी है। तो पद सोच में किससे करूँगी तैयारी, नहीं सोच पाए ना। मैं बताती हूँ, हमारे घर में स्मार्ट TV लगी है, मतलब बहुत पहले से लगी हुई है, तो उसमें YouTube चलता है ऑब्वियसली, तो मैं उससे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आती है, तो मैं उससे पढ़ूंगी। और अभी मैं अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करूँगी, उसमें मुझे मिल गया है मैथ्स का, और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, रिव्यू नेक्स्ट का भी करवाना है। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। 10th क्लास मैं पता बचपन में क्या सोचती थी, मैं बचपन में ये सोचती थी काश मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ तो मुझे फ्रीडम मिलेगी, मैं अपने दम पर खड़ी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ जाएगी। तो बहुत खुश होती थी जब मैं मम्मा को देखती थी, पापा को देखती थी, अपने बड़े बहन भाई को, मतलब मेरे कजन्स को देखती थी। पर अब पता चल रहा है भाई बड़ा होना बेकार है, छोटे में मजा आते हैं। आप भी मेरी बातों से पकड़े होगे ना, वैसे मुझे नहीं लगता, बट शायद पकड़े होगे, कुछ भी बोलती हूँ मैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ फ्रेंड्स, और मैं स्कूल से आकर इतना थक गई थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और मंडे से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, मंडे से बच्चे मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब पता नहीं कितना ज़्यादा थकूंगी। एक्चुअली पता है क्या है, घर का भी काम हो जाता है, फिर मेरे बच्चे, फिर ना घर का भी काम, फिर स्कूल का भी। तो स्कूल में तो आपको पता है कितना सारा काम होता है, और फिर स्कूल में 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकते चेयर पर। तो स्कूल में बस चलता रहता है ये तो। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, ये देखो आप देख सकते हो चाय।
तो चाय पी के ना थोड़ा सा थकान दूर हो जाती है, इसलिए पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। अभी मैं सोकर आई थी, अब मैं घर का काम फिर से इवनिंग का काम शुरू हो जाएगा। मतलब यार क्या हमारा इतना काम चलता रहता है, बस जो दिन में 2 घंटे मिलते हैं ना वही रेस्ट के मिलते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, ये देखो, और अब मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ और आप मेरी वीडियो इंजॉय करो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।